हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा टॉपिक है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक है हमारा क्लास 7 से चैप्टर नंबर 5, ओके, सिविक्स की बुक से, और जिसमें हम करने वाले हैं वुमेन चेंज द वर्ल्ड। मतलब वुमेन को वर्ल्ड को चेंज करने में वुमेन का भी पार्टिसिपेशन है। वुमेन को हम कम नहीं मान सकते। ओके, तो इसके बारे में कि जो फेमस वुमेन रही है, जो फेमस महिलाएं रही है, उनके बारे में उन्होंने क्या किया, कैसे कौन कौन सा ऐसा काम किया जो दूसरी लेडीज से कम था, अलग था, उनसे कुछ डिफरेंट था, यूनिक था। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो वुमेन चेंज द वर्ल्ड टॉपिक हमारा है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। और वुमेन एक वर्ल्ड को कैसे चेंज कर सकती है, क्या उसके पास पावर होती है, क्या वो कर सकती है, इसके बारे में हम अपने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी शो हाउ वुमेन वर्क इन होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा था ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल, तो उसमें हमने देखा था कि जो हाउस वर्क होता है, घर का काम जो होता है, उसको हम काम में रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम ये नहीं मानते कि वो काम है, वो एक्चुअल में कोई काम है। वो तो हम ये सोचते हैं कि नेचुरली वुमेन में उस काम को करने के लिए नेचुरली एक बात होती है कि वो उसके अलग से कुछ काम नहीं करती। ठीक है, मतलब वो उनके लाइफ में ही ऐड कर दिया जाता है। उसको ये नहीं माना जाता कि वो अलग से एक काम है और उन्होंने कुछ काम किया है। ओके, तो जो लेडीज घर का काम करती है उसको हम एक काम, एक वर्क रिकॉग्नाइज मानना नहीं मानते हैं। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर इज फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक हावर एट विच इट बिगन एंड एंड। ओके, तो वो कोई भी काम हो, जैसे हम जो काम करते हैं, हाउस होल्ड वर्क होता है, या जो दूसरे फैमिली मेंबर होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, तो ये एक फुल टाइम जॉब है, हमेशा करते हैं। हमें कभी भी मतलब कोई रेस्ट नहीं मिलता कि आज करो कल मत करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फुल टाइम जॉब है। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक हावर भी नहीं होता, घंटे भी नहीं होते कि इस घंटे ही ये काम करना है, वैसे आप बिल्कुल फ्री रहो। ये भी नहीं होता कि स्टार्टिंग एंडिंग, कुछ नहीं होता। ये काम हमेशा दोनों चलते रहते हैं, हाउस होल्ड वर्क और जो फैमिली मेंबर की केयर करते हैं, तो ये सब हमेशा चलते रहते, कभी ख़त्म नहीं होते। In this chapter, we look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. तो अभी इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो घर से बाहर के काम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में समझना। वो जो ऑक्यूपेशन है, वो ऑक्यूपेशन किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, एक मैन के लिए, एक वुमेन के लिए। एक आदमी अच्छे से उनको ऑक्यूपाई कर सकता है, उनको अच्छे से कर सकता है, या एक वुमेन अच्छे से कर सकती है। तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। और ये भी देखेंगे कि वुमेन इक्वलिटी के लिए, कि उनके साथ इक्वल बिहेव हो, उनको भी पूरी फ्रीडम मिले, पूरी इक्वलिटी मिले, तो उसके लिए उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटी वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए थी, या और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी देनी थी जिसकी वजह से वुमेन भी खुद को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकती और खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट मेड बाय द वुमेन मूवमेंट टू चैलेंजेस डिस्क्रिमिनेटेड इन मोर रिसेंट ईयर। और इसके बाद इस चैप्टर में हम कुछ वुमेन मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, महिला आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो चैलेंज वुमेन के लिए थे, उन चैलेंज को कैसे उन्होंने ख़त्म किया कुछ आने वाले सालों में ही। ठीक है, जो अभी थोड़े से ही टाइम में वो जितने भी प्रॉब्लम थी, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थी, उनको ख़त्म करने के लिए कुछ वुमेन मूवमेंट हुए, महिला आंदोलन हुए, तो उनके बारे में भी हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वुमेन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक
केस स्टडी दे रखी है लक्ष्मी लाकरा जी की, तो उनके बारे में हम एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कैसे एज ए वुमेन एक डिफरेंट एक यूनिक काम किया था, जिसकी वजह से उनको हमेशा याद रखा जाता है। तो उनके बारे में बताया गया है, टॉपिक हमारे पास दिया है ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स। तो जो स्टेरियोटाइप पर्सन होते हैं उनको कैसे खत्म किया उन्होंने, उसके बारे में हमारे पास आता है। तो ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप में हमने देखना है, स्टेरियोटाइप वो पर्सन होते हैं जिनकी सोच, जिनकी थिंकिंग, जिनके ओपिनियन बहुत ही लो लेवल के होते हैं या बहुत ही ट्रेडिशनल लेवल के होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पहले से, बहुत टाइम पहले से जो चीज़ें, जो काम चले आ रहे हैं, जो बातें चली आ रही है, उनको एज इट इज इस टाइम में फॉलो करना। ओके, मतलब पहले से काफ़ी पुराने एंशियंट टाइम से जो चीज़ें चली आ रही है, जो बातें चली आ रही है, प्रेजेंट में भी उन्हीं बातों को फॉलो करना, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना। तो ये काम किसका होता है? स्टेरियोटाइप पर्सन का, मतलब रूढ़िवादी लोग। पहले क्या होता था कि वुमेन और मैन को कभी भी इक्वल नहीं माना जाता था, बॉयज़ और गर्ल, लड़के लड़कियों को कभी भी इक्वल नहीं माना जाता था। हमेशा ये बोला जाता था कि जो बॉयज़ होते हैं, जो मैन होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और वुमेन और गर्ल्स जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, मैन और बॉयज़ को हमेशा घर के बाहर के काम करने चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। ओके, और जो वुमेन और गर्ल है उनको घर पर रहकर काम करना चाहिए। मैन हमेशा अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी। लेकिन जो वुमेन है, अगर उनसे थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाती थी तो उसके लिए उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। ओके, तो मतलब इक्वेलिटी वाली जो बात थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। हमेशा मैन को ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी, बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी, और गर्ल्स और वुमेन को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता था। तो वही स्टेरियोटाइप थिंकिंग आज भी कुछ लोगों की है, पूरी सोसाइटी की नहीं है। बस कुछ पर्टिकुलर पर्सन ऐसे हैं जो आज भी यही सोचते हैं कि लड़के और लड़कियां इक्वल नहीं हैं, उनको उनमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए और लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। ओके, तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है, या वुमेन को हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए, घर के बाहर निकल कर उन्हें काम नहीं करना चाहिए, खुद के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है, मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि वुमेन को या जो गर्ल्स है उनको कभी भी अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचेगी, तो ये थिंकिंग किसकी होती है? स्टेरियोटाइप पर्सन की होती है। ओके, मतलब जो लोग ये सोचते हैं ना कि एक लड़की और एक महिला कुछ नहीं कर सकती, वो बस ओनली घर पर रहकर घर का काम कर सकती है, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे लक्ष्मी लाकरा ने उन स्टेरियोटाइप पर्सन की जो थिंकिंग थी, वो जो सोचते थे लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, तो कैसे उसको ख़त्म किया, कैसे उसको तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है इंजन ड्राइवर आर मैन। तो ट्रेन में जो इंजन होते हैं उसके जो ड्राइवर होते हैं, इंजन ड्राइवर्स जो होते हैं वो मैन होते थे, पुरुष होते थे, वुमेन कभी नहीं होती थी। बट 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग। लेकिन एक 27 ईयर ओल्ड 27 साल की लक्ष्मी लाकरा, जो एक पुअर ट्राइबल फैमिली, एक गरीब आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती थी झारखंड से, उसने इसमें चेंज लाना चाहा। ठीक है, जो इंजन ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ एक मैन होता था, उसको चेंज करके उसमें चेंज लाने के लिए उसने काम किया। सी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे में पहली महिला इंजन ड्राइवर कौन थी? लक्ष्मी लाकरा। और वो कितनी एज में उसकी एज कितनी थी जब वो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर बनी थी? 27 ईयर ओल्ड। और नॉर्दर्न रेलवे में, जो उत्तरी रेलवे है वहाँ पर। लक्ष्मी पेरेंट आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गोट एन एजुकेशन। लक्ष्मी के पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। वो ये चाहते थे कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम उनके बच्चे, उनके चिल्ड्रंस फेस ना करें, इसलिए वो हमेशा उनकी एजुकेशन पर फोकस करते थे। लक्ष्मी स्टडीज़ इन
एक गवर्नमेंट स्कूल, लक्ष्मी ने एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की अपनी कंप्लीट। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प्ड विद द हाउस वर्क एंड डिड ओड जॉब। लक्ष्मी अपने घर का काम जो घर के काम थे उसमें भी हेल्प करती और एक अलग से जॉब भी करती थी। शी स्टडीज हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वांट टू गो गेट ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक। उसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया और उसके बाद उसे एक डिप्लोमा भी मिल गया इलेक्ट्रॉनिक में। She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. उसने क्या किया, रेलवे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम दिया, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसको पास भी कर दिया, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में। जब उसने पहली बार रेलवे बोर्ड एग्जाम दिया था तो उसी में वो फर्स्ट टाइम ही उसने उसको क्लियर भी कर दिया। लक्ष्मी से आई लव चैलेंजेस एंड मोमेंट समबडी से इट इज़ नॉट फॉर गर्ल। लक्ष्मी बोलती है कि वो चैलेंजेस से बहुत प्यार करती है, मतलब उसे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमेशा ये चाहती, वो बोलती है कि जो भी पर्सन ये बोलते हैं कि एक लड़की नहीं कर सकती, वो उसको करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आई मेक श्योर आई गो अहाइड एंड डू इट। वो बोलती है कि जब भी कोई पर्सन ये बोलता कि ये लड़की नहीं कर सकती तो मैं वही करती और उनको वो करके भी दिखाती। Lakshmi has had to do this several times in her life when she want to take electronic. लक्ष्मी बताती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना। उसके बाद जो मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक एंड उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद जो मोटरसाइकिल होती है उसके बारे में उन्होंने स्टडी की इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉलिटेक में। और उसके बाद फिर उन्होंने ये सोचा कि वो क्या बनेगी, एक इंजन ड्राइवर बनेगी। हर फिलोसफी इज सिंपल एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन। मतलब उसकी फिलोसफी, वो जो सोचती थी वो बिल्कुल सिंपल था कि वो सब करेगी जिसकी वजह से उसको खुशी मिले या कोई और पर्सन उससे हार्म ना हो, वो खुद भी खुश हो और जो दूसरे लोग हैं वो भी उससे हार्म ना हो, वो भी उससे खुश हो। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स। और ये सब करके मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद अपनी पूरी मेहनत के बाद मैंने ये सब किया और अब मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये सब कर रही हूँ। वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। वो बोलती है कि क्यों नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल मैं ऐसी क्यों नहीं रख सकती जो मैं चाहती हूँ। तो इसलिए उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, ना कि जो स्टेरियोटाइप पर्सन बोलते थे उनके अकॉर्डिंग। ओके, तो मतलब जो स्टेरियोटाइप पर्सन है, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो हमेशा पीछे की सोचते हैं, जो हमेशा पुरानी बातों पर विश्वास करते हैं, उनके बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचना लक्ष्मी कालरा का सबसे मेन काम था। कि जब भी लोग ये बोलते कि गर्ल ये नहीं कर सकती, एक लड़की ये नहीं कर सकती, तो वही काम लक्ष्मी कालरा ने करके दिखाया। तो एक जो जॉब इंजन ड्राइवर की बस ओनली ऑन मैन कर सकते थे, तो वो लक्ष्मी कालरा ने भी लक्ष्मी लाकरा ने भी की। और लक्ष्मी लाकरा 27 ईयर ओल्ड, 27 साल की उम्र में ही वो क्या बन गई थी, पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बनी थी नॉर्दर्न रेलवे में। तो ये हमारे पास केस स्टडी दे रखी है जिसमें हमने देखा कि जो स्टेरियोटाइप पर्सन बातें करते हैं वो तो करेंगे, उनके बारे में ना सोच के हम अपने बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचें। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी लक्ष्मी लाकरा की तरह अपनी लाइफस्टाइल खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड रिगिड एक्सपेक्टेशंस, कि जो वुमेन है उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है और उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ए लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम क्लास ड्रॉ वुमेन एज नर्सिस एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर। रोजी मैम ने अपनी क्लास में एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया बच्चों को, जिसमें उन्हें ये बताना था कि वुमेन और मैन कौन सी जॉब ज़्यादा करते हैं। तो मोस्टली सभी बच्चों ने क्या किया कि वुमेन को एज ए नर्स और मैन को एक आर्मी ऑफिसर के रूप में शो किया। द रीजन दे डिड दिस इज बिकॉज
they feel that outside the home too women are good at only certain job। और ये एक रीजन है जिसकी वजह से सभी को ये लगता है, नहीं जो हुआ कि वुमेन को उन्होंने नर्सिस के अकॉर्डिंग दिखाया और मैन को उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर के अकॉर्डिंग दिखाया। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि हमारी सोसाइटी ये फील करती है कि जो आउटसाइड का घर के बाहर के काम होते हैं वो वुमेन से ज़्यादा बेटर से कौन कर सकते हैं, मैन कर सकते हैं। और अगर कोई घर का काम है तो वो वुमेन ज़्यादा बेटर वे में कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। कुछ लोग ये मानते हैं कि वुमेन महिलाएं अच्छी नर्स बन सकती है, अच्छी डॉक्टर बन सकती है। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा पेशेंट और ज़्यादा वो जेंटल होती है, मतलब उनमें जो विश्वास और जो मतलब एक पेशेंट लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और वो काफ़ी समझदार भी होती है, इसलिए वो नर्स बन सकती है। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन रोल विद इन द फैमिली। उन्होंने इसको फैमिली के साथ इस रोल को लिंक कर दिया था। सिमिलरली इट इज बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर्ड ए टेक्निकल माइंड एंड गर्ल एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल टू डीलिंग विद टेक्निकल थिंग। और कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि साइंस का जो काम होता है, ठीक है, तो उसमें टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है, एक ऐसे दिमाग की ज़रूरत होती है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें देख सके, सोच सके उनको अच्छे से। तो वो जो माइंड होता है वो गर्ल्स और वुमेन के पास नहीं होता। वुमेन इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो टेक्निकल चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, इसलिए वहाँ पर मैन और जो बॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो ये लोगों की थिंकिंग है। ओके, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले लोग ये सोचते थे और ये बिलीव करते थे कि वुमेन जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा वो खुद को संभाल सकती है, समझदार होती है, इसलिए वो नर्स बन सकती है। और मैन जो है वो साइंस का काम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास टेक्निकल माइंड होता है, वो हर चीज़ को ज़्यादा डीपली सोच सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने जो जॉब थी, जो काम था, उसको खुद ही डिवाइड कर रखा था कि ये काम मैन करेंगे और ये काम वुमेन करेगी। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टेरियोटाइप्स मैनी girl do not get the same support that boys do study and train to become doctors and engineer। तो यहाँ पर बता रखा है कि काफ़ी पर्सन ऐसे थे जो मेनली स्टेरियोटाइप की बात लेके चल रहे कि स्टेरियोटाइप पर्सन जो थे वो हमेशा गर्ल्स के ऊपर फोकस नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि गर्ल्स को तो पढ़ना ही नहीं है, उनको तो अलग ही रखो, लेकिन जो बॉयज़ थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जैसे वो हमेशा ये बोलते कि ये पढ़े और हमेशा डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग ले। इन मोस्ट फैमिली वंस गर्ल फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिली टू सी मैरिज एट देयर मेन एम इन लाइफ। काफ़ी फैमिलीज तो ऐसी थी जहाँ पर जैसे ही गर्ल्स अपने स्कूल फिनिश करती थी, जैसे ही अपनी स्कूलिंग पढ़ाई वो कंप्लीट करती थी, तो उसके बाद उनकी फैमिली उनके ऊपर बर्डन डालती, उनको बताती कि अब उनकी शादी कर दी जाएगी, तो वो अपनी एक शादी वाली लाइफ की तरफ फोकस करे, ना कि ये सोचे कि उन्हें बाहर जाकर पढ़ना है, काम करना है या कुछ और बड़ा जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये तो उन्होंने सोचना भी नहीं था। अब वो सिर्फ क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी ही थी स्कूल तक ही, तो उन्होंने स्कूल अपना कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अब उनकी शादी होगी और उसके बाद वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में ही सोचेगी और दूसरी जो जॉब्स होती है या जो आउटडोर वर्क है, जॉब है, उनके बारे में वो नहीं सोचेगी। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them। तो इससे हमें पता चलता है, हम समझ सकते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर चिल्ड्रंस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फेस करते हैं जो उनके आसपास की सोसाइटी में, आसपास के वर्ल्ड में देखने को मिलता है। समटाइम दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम अडल्ट। कई बार तो जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनकी डिमांड के फॉर्म में होता है। एट अदर टाइम दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड। और कई बार तो अगर हम कुछ अलग करने की सोचते हैं, कुछ
डिफरेंट करने की सोचते हैं, तो जो हमारे खुद के फ्रेंड्स होते हैं वो हमें चिढ़ाते हैं, हमें टीज करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब दैट विल प्ले ए गुड सैलरी। बॉयज़ के ऊपर हमेशा ये प्रेशर डाला जाता है कि उन्हें जॉब करनी है, और वो भी एक अच्छी सैलरी के साथ जहाँ पर उन्हें अच्छे पैसे मिल सके, उन्हें एक ऐसी जॉब करनी है। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुल्ड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। और अगर उनको ये ऐसी जॉब नहीं मिल पाती जहाँ पर अच्छी सैलरी हो, तो भी उनको टीज किया जाता है, उनको उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में देखेंगे, जो दूसरे लड़के करते हैं इस टाइप का बिहेव वो ना करें। यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास बुक यू रीड अबाउट हाउ बॉय एट एन अर्ली एज आर इनकरेज्ड नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर। तो जब हमने अपनी 6th क्लास में पढ़ा था कि जो बॉयज़ होते हैं वो जो दूसरे पर्सन होते हैं उनके सामने रोए ना क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। तो हमने इसके बारे में देखा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर लड़के रोते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, तो वो अपनी अगर वो दूसरों के सामने रोते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए हमेशा उनको ये सिखाया जाता है कि वो हमेशा मजबूत रहे, ठीक है, वो कभी भी दूसरों के सामने ना रोए, जिसकी वजह से लोग ये समझेंगे कि वो स्ट्रोंग है और वो हमेशा उनकी हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा हमारी सोसाइटी के बारे में, जो स्टेरियोटाइप पर्सन होते हैं उनके बारे में, कि वो क्या सोचते हैं, कैसे बॉयज़ और गर्ल्स में आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनकी एजुकेशन में, उनके कैरियर में, हर चीज़ में कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के साथ ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमारी सोसाइटी में है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइप की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। साथ में हमने लक्ष्मी लाकरा के बारे में, उनकी केस स्टडी, उनकी लाइफ के बारे में, कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को दूसरी लड़कियों की दूसरी महिलाओं की लाइफ से बिल्कुल अलग कर दिया था। उन्होंने क्या डिफरेंट किया, क्या दूसरी लड़कियों से यूनिक किया, तो उसके बारे में भी हमने इसमें कवर किया है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप जो टॉपिक हमने अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम अपनी इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको PDF में मिल जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और उनको अच्छे से याद भी करना है। थैंक यू।